सर पेपर में फॉर फ्यूचर और रीइशू मार्क है बैलेंस शीट भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करें स्टार्ट सॉल्यूशन। बैलेंस शीट में सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी होती है और तुम्हारे सीबीएसई में 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? सर क्वेश्चन डाल दो। तो हाँ क्वेश्चन डाल दो उधर। क्यों यार तुम्हारा सही है भाई मुझे एक बात बता, तेरा मुंह नहीं है, तू मुझे बोल सकता है ना भाई बुक ले। ये ले नहीं सर, रहने दो सर। अच्छा, ये तू रख बुक, मैं वहां देखूंगा। टॉन्ट करा जा रहा था। देखो भाई क्वेश्चन आप नंबर कर 4 दिखाते सर, ये बोल। कहता है ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ की कैपिटल है। कहता है डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अगर 1 करोड़ की कैपिटल है, 1 लाख शेयर्स में डिवाइड करो तो एक शेयर कितने का हुआ? 100 रुपीज ईच का, राइट? ये मेरी क्या ऑथराइज कैपिटल। 3 तरह की कैपिटल थी हमारे पास, कौन कौन सी? ऑथराइज, पेड अप एंड इशूड। इशू। पहले ऑथराइज आता है, फिर इशू आता है, फिर फिर पेड paid अप up आता है, आता ठीक है? बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट ऐसे ही है, तुम देख ही लो। चलो हमने क्या करना होता है, एक ये प्रेजेंट करना होता है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट माने समरी, पूरा मतलब पूरा बैलेंस शीट नहीं प्रेजेंट करना, सिर्फ एक पार्ट। समरी भी नहीं, करेक्ट वर्ड इज पार्ट, एक छोटा सा पार्ट उसका, ठीक है? और हमें उसके अंदर क्या दिखाना है? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज द लाइबिलिटी साइड ऑफ द शेयर कंपनीज, ठीक है? हम उसमें लिखते थे लाइबिलिटीज, इधर लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब कैपिटल, ठीक है? और अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर फंड की, सबसे पहला आता है वर्ड इसमें शेयर होल्डर फंड। अब इसका ना फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, अब इसमें चेंज नहीं कर सकते। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके नीचे आएगा शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है? जो शेयर होल्डर्स है उनका पैसा, फंड यानी पैसा, तो उनका पैसा 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। पहला जो शेयर कैपिटल का पैसा है, मतलब जो आपने फेस वैल्यू के प्रति अपना वो दिया होगा, पैसा दिया होगा। और दूसरा आएगा प्रॉफिट्स, रिजर्व्स जो आपने इकट्ठे किए हैं। सपोज कर लो तुम्हारे पास, तुमने शेयर प्रीमियम पे इशू करा, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो प्रीमियम, वो तुम्हारा शेयर कैपिटल का पार्ट तो नहीं है। एंट्री में लिखते थे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग क्यों करते थे? क्योंकि वो बैलेंस शीट में अलग प्रेजेंट होता है, कहाँ पे? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है? अब उसके अलावा जी तुमने पढ़ा होगा पीछे पार्टनरशिप के अंदर की एक रिजर्व होता है जर्नल रिजर्व, एक पढ़ा था रिवैल्यूएशन रिजर्व। अभी तुम्हें एक चैप्टर में आया था कैपिटल रिजर्व, इसमें था ना क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट। ये सारे जो रिजर्व्स है कहाँ दिखते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है? तो अब ये 2 पार्ट तुम्हें करने हैं इस चैप्टर के अंदर टोटल, बस यही करना तुम्हें, एक मेन चीज़, ठीक है? अब कंपनी के अंदर ना एक चीज़ एक्स्ट्रा बनती है। नॉर्मली सारी जगह पे तुमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और बैलेंस शीट बनती थी। हाँ, बस इतनी करनी है तुम्हें शेयर कैपिटल में, बस, ठीक है? ये तुम करते थे हर एक, मतलब जितने भी तुमने पढ़े, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर 11th में पढ़ा था, तो सबके अंदर बैलेंस शीट पीएनएल तो बनता ही नहीं था। इसमें भी बनता है, ठीक है? तुम्हारे सिलेबस में इधर बैलेंस शीट ही पीएनएल है नहीं है, ठीक है? तुमने बैलेंस शीट बनाई, बस इतना सा बनाना है। उसके बाद ना इसमें एक चीज एडिशन होती है कंपनी के अंदर, स्पेसिफिक नोट्स टू अकाउंट। ये नोट्स टू अकाउंट कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल का पार्ट है, ऐसा नहीं समझना है कोई वर्किंग नोट है। दिस इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। अगर तो कोई कंपनी की खोलोगे ना बैलेंस शीट, तो उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट 100% होगा, क्योंकि ये पार्ट है, लॉ है ऐसा, ठीक है? जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल नंबर 3 है, ये उसके अंदर लिखा हुआ है कि नोट्स टू अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूँ, उसमें ये भी काउंट होगा, ठीक है? वैसे ही तुम्हें एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी कंपनी के अंदर 3rd शेड्यूल के अंदर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब कोई तुमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछे कंपनी में क्या आता है, तुम बोलोगे बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, नोट्स टू अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। एक और पार्ट है, वो तुम्हारे एएस में नहीं आता, वो इंडियस में आता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है बाहर का जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, और एक होता है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने वहीं से थोड़े बहुत कॉपी पेस्ट मारे हैं। तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो कहता है एक 5वीं चीज़ और लगती है इधर, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड चेंजेस इन इक्विटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तुम्हें नहीं पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो तुम्हें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कंपनी में बैलेंस शीट बनाओगे, पीएनएल बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट बनाओगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, बस यही 4 चीज़ें तुम्हारे लिए एमसीक्यू पर्पज से, ठीक है? यहाँ पे तुमने बनाया बैलेंस शीट, उसके बाद तुम आओगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट होता क्या एक्चुअली में? नोट्स टू अकाउंट इज नथिंग बट नोट्स। अब इसमें मैं नोट्स डालना भूल गया था। फर्स्ट नोट जैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। मैं नोट कौन सा बना रहा हूँ? शेयर कैपिटल का। तो मैंने ना इस नोट का नंबर ना यहाँ डाल देना शेयर कैपिटल के आगे, कि जब भी मैं शेयर कैपिटल के आगे ये वाली फिगर देखूंगा ना 23,60,000, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा? मैं कहूँगा यार ये अमाउंट आया कहाँ से?
मैं जाऊंगा नोट्स टू अकाउंट में, अमाउंट देखूंगा कैसे आया। अब नोट्स टू अकाउंट में ना हमें सब बताना है। नोट्स टू अकाउंट वो चीज़ है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का डिटेल मिल जाएगा कंपनी का। ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी के पास टोटल कितनी पावर है कि वो कैपिटल दे सकता है, ये आ गया ऑथोराइज। अब जरूरी थोड़ी उसने सारी कैपिटल दी हो, थोड़ी भी दे सकता है। इशूड आएगा। इशूड कैपिटल कितनी इशू किया पब्लिक को, अब जरूरी थोड़ी है सारे लोगों ने इशूड कैपिटल खरीदी हो, क्या पता कम लोगों ने खरीदी हो, दैट इज योर सब्सक्राइब कैपिटल। सर ये ठीक है, जो एक वो होता था ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का, हाँ। वो होता था कि एप्लीकेशंस वर ओनली रिसीव्ड इतनी एप्लीकेशंस। हाँ अंडर सब्सक्रिप्शन में, हाँ अंडर सब्सक्रिप्शन में कम आएगा ना। अच्छा एक और केस होगा सब्सक्राइब वाले में जिसके अंदर आपने पैसा कम मंगवाया, 10 रुपये फेस वैल्यू है ना, आपने अभी तक 5 रुपये ही मंगवाया, फिर वो भी तो केस है। अनसब्सक्राइब में लिख देंगे उसको। हम कहेंगे सब्सक्राइब फुल्ली है बट कॉल्ड अप ही कम है ना। सब्सक्राइब फुल्ली है, जितना पैसा मंगाया था उतना आया है, कॉल्ड अप ही कम किया ना भाई। जब पैसा कम मंगाओगे तो कम ही आएगा। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ना पुराने वालों से थोड़ा सा हट के है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि बड़ा मुश्किल है, पिछला देखोगे तो बहुत ईजी लगेगा। बच्चे वीडियो बन रही है, क्या कर रहा है सर वो पानी से ऐसे ना, अब तेरा नाम लूं अच्छा लगेगा? अरे सर नाम मत लेना सर। हाँ क्रॉप करके दोस्तों को रील में देना, हाँ फेमस हो गया सर सर वो एक्चुअली पानी तो बोला सर ये क्या बात करते हो। हाँ कहता है ग्लोबल ट्रेड हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़। तो ऑथराइज कैपिटल मिल गई सबसे पहले मुझे 1 करोड़ की, तो नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल में 1 करोड़, एक नंबर का तुम्हारे नंबर पूरे, एक नंबर मिल गया तुम्हें। इस क्वेश्चन में 4 नंबर का आता है, उसका एक पार्ट है ऑथराइज कैपिटल लिखना। ऑथराइज कैपिटल मिल गई 1 करोड़। उसके बाद कहता है इक्विटी शेयर्स इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले की, और फर्दर लिखा है इसने, आगे लिखा है। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल ऑफ 25 लाख, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी मार्केट में इतने शेयर्स दिए हुए हैं। हमारे पास 2 चीजें होती है ना, आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ यानी पहले का आप कंपनी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, एफपीओ मतलब फर्दर। अब मैं यहाँ पे लिस्टिंग की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ मार्केट के अंदर मैंने ऑलरेडी शेयर्स दिए हुए हैं 25 लाख के, अब मैं और देने जा रहा हूँ। कैसे पता चलेगा, आगे लिखा है इट फर्दर इशूड टू पब्लिक। फर्दर यानी और, पहले की 25 लाख भूलना मत, अब ये डालनी है 25 लाख, एक 25 लाख हो गया और दूसरा क्या है फर्दर। फर्दर कितना किया है, कह रहा है 25,000। बच्चे ध्यान से पढ़ना, ऊपर लिखा था 25 लाख रुपीस, यहाँ लिखा है 25,000 शेयर्स। दोनों में फर्क क्या है, आपकी पहले की कैपिटल रुपीस में 25 लाख की इशूड हुई है, और अब आपने 25,000 इंटू 10 यानी कि 2.5 लाख रुपए की कैपिटल और इशू की है। अरे सर वो है ना 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, तो फिर 25 लाख की एक और 25 करिए। लाख की दोबारा की। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी 50 इशूड कैपिटल, 50 लाख। बच्चे 50 लाख पता चला कैसे आया, 25,000 शेयर मैंने अभी इशू करे और 25 लाख की ऑलरेडी कर चुका था, तो यानी ये मेरी आ गई इशूड। 2 नंबर पूरे ऑथोराइज और इशूड कैपिटल के। आ जाओ अब लास्ट वाला करें। कहता है इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। क्या मतलब, आपने शेयर इशू करा, कितने का शेयर इशू किया, एक शेयर 120 का, मगर फेस वैल्यू में कितना आएगा, शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए, 100 रुपए। जब एंट्री पास करते थे जनरल वहां पे 100 रुपए ही डालते थे, हर टाइम फेस वैल्यू डालते थे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता था उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम में डालते थे, और मैंने तुम्हें अभी बताया सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो जितना 20 रुपए पर शेयर आएगा वो कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। बात कर, अब देखते हैं कितना आएगा। कहता है ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, ऑन अलॉटमेंट 60, कॉल बैलेंस। तो अगर कुछ ना बताया तो हम कहाँ मानते हैं प्रीमियम आया, अलॉटमेंट पे कितना आया, अलॉटमेंट पे 20 रुपए, तो 40 रुपए फेस वैल्यू का, और कॉल पे आएगा 30 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। कहता है जितना इशू था ना सब सब्सक्राइब हो गया, सारे लोगों ने पैसा दे दिया, हमें कोई इशू नहीं। कह रहा है कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। ये लाइन फोकस करने वाली है, क्या है, कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल, यानी कि ये जो बैलेंस अमाउंट है क्या मंगवाया कंपनी ने, नहीं, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगाई है, कॉल्ड अप कितना हो गया, तो सर कॉल्ड अप उतनी हुई जितनी नहीं जो कॉल नहीं की उससे पहले की वाली कैपिटल कितनी, बताओ ना, कॉल्ड अप देख के बताओ, तभी तुमसे जानना चाहता हूँ। सर जितने भी शेयर है ना सर वो मल्टीप्लाई करेंगे हम। अच्छा पर शेयर बता दे कॉल्ड अप कितना। हाँ ये है आपका 90 70। तूने कितना बोला, 90। आंसर इज 70। मैं शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कॉल्ड अप प्रीमियम की बात नहीं कर रहा। मैंने देखा ही नहीं कि प्रीमियम कहाँ पे है।
याते अरे सर आप वीडियो बना रहे हो, नहीं तो मैं सही आंसर बोलता। अब तो मम्मी के डालेंगे सर मैं डम्बलडोर हो गया। सॉरी डम्बलडोर। डम्बलडोर हो गया। बच्चे हैरी पॉटर देखो उसके लिए। सर इसने कुछ नहीं देखा है सर, गीता तो देख लिया है। हाँ लग रहा है पूरे कॉपी मार ली की भाई में नोट्स काउंट रहता है। करते हैं भाई, कॉपी मारते हैं, क्या फर्क पड़ता तू मार के दिखा। नहीं भाई ये मैं नहीं कर सकता। है। ये तुम्हारे क्या बजट बोलते से हैं, बाहर है। हाँ, तुम नहीं मार सकते। अगली बार से टीचर में जाएंगे ना ये आईपैड लेके जाएंगे। ले 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 ले। अगली बार बच्चे, और कहाँ जाना तूने पढ़ने? सर दोबारा के अपडेट हायर स्टडीज के लिए। क्या? दोबारा जब पढ़ूंगा 12 तो फिर गए। अच्छा अच्छा। हायर अब इसमें शेयर कैपिटल भी आएगा तो दो नोट्स बनेंगे, एक नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का, एक नोट बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट्स कॉपी कर लेते हैं यार, क्यों बार बार बनाऊं नोट्स। स्कूल जा रहे हैं? हाँ यार जाएगा। अच्छी बात है। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ता है, थोड़ी कर ही दे। जी नागमनी इंटरनेशनल। नागवानी इंटरनेशनल कौन सा स्कूल है बच्चे, कौन से गांव में पढ़ता है? गांव में पढ़ता है। जीडी नागमनी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल तो बड़ा अच्छे तरीके से लगाया। बच्चे स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल होंगे तुम्हारे स्कूल के? सही बात है। सर आप ना एक्चुअली लाइक अभी ना लाइक मेरे को माइक अप किया जा रहा है, तो लाइक ना मैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूं। 10 रुपए का तो है नहीं है शेयर, 100 रुपए का 100 रुपए का। तो तेरा। चलो सब्सक्राइब को छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब खुद बनाएंगे। चलो जिसने नहीं देखी भाई पिछली वीडियो वो देख लेना यार, उससे ना क्लियर हो जाएगा पूरा। कल उसमें भी पिछला तो कल बिल्कुल से डिटेल पिछला क्या था। हाँ, मजा आया। हम पढ़ते नहीं है भाई। अच्छा कितने का एक शेयर था भाई, बोलो पहले। कैपिटल कितनी थी? 1 करोड़ की ऑथोराइज्ड, 1 करोड़ की थी ना ऑथोराइज्ड। जी जी जी। कितने जीरो होते हैं याद है? जब 1 करोड़ करोगे उसको क्लोज कर देना डबल लाइन डाल के। डबल लाइन का मतलब है टोटल में ऐड नहीं होगा नीचे। ऑथोराइज कैपिटल लिखने कहीं, इसको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लिखना है ना, बैलेंस शीट में आएगा, बस नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है इसको। हाँ पैसे, हर चीज में बच्चे पैसे नहीं मिलते। कैपिटल नहीं है ना? अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है भाई, मैंने आज तक नहीं बताया अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब बट नॉट पेड अप येट। हाँ चलो चलो देखते हैं अभी। कहता है आपने इशूड कैपिटल कितनी है? इशूड कैपिटल कितनी थी बच्चों? सर इशू कैपिटल 50 लाख। कैसे निकाला था? सर 25 लाख पहले की थी 25 लाख पहले की और थी 25,000 हमने इशू किए थे, 100 रुपए प्लस पर 25 लाख आपने और इशू करी थी, राइट? अगर मैं इसके शेयर पूछूं, 100 रुपए का एक शेयर था, जी कितने 50 लाख की कैपिटल के लिए कितने शेयर इशू करे होंगे 25,000 शेयर इशू किए थे बाद में, तो 50 लाख। बच्चे? टोटल कितने शेयर इशू किए होंगे पहले और अभी वाले में? 50,000। 50,000। तो इशूड कैपिटल कितनी होगी? 50,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक समझ आई? अच्छा अब सब्सक्राइब की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं सब्सक्राइब? क्या सब लोगों ने सब्सक्राइब करा 50,000 के 50,000 शेयर्स पे? सब्सक्राइब सबने करा था मगर कॉल्ड अप कम था, राइट? हम पता क्या कहेंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ये लिखा सब्सक्राइब्ड है, साथ में जितना पैसा मंगाया वो तो मिला ना। मैं फुल्ली पेड अप लिख रहा हूँ बट आगे लिखूंगा, मैं कहूँगा 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। सर ये भी 50 लाख होगा ना? ईच आगे लिख दूंगा। कितना कॉल्ड अप था? 70 कॉल्ड अप। मुझे बताओ मैं आगे वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करके डालूं कि 70 से? बोलो सर मेरे ख्याल से 100 से। जस्ट स्टेटमेंट देखो बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कैपिटल हमारी कितनी है? सब्सक्राइब कैपिटल इज द एक्चुअल कैपिटल जो अभी मेरे पास पड़ी है, जो मैंने मार्केट में उतारी है। मार्केट में मैंने 100 रुपए का एक शेयर दिया है कि 70 रुपए का एक शेयर दिया है? 100 रुपए का। जैसे प्रीमियम का दिया वो अरे मतलब वो छोड़ दो। मार्केट से मैंने पैसा कितना लिया? 100 रुपए के हिसाब से लिया है कि 70 रुपए से? अभी करंटली पोजीशन के अंदर दिया तुम्हें 100 रुपए का ही शेयर है बट अभी पैसा कितना लिया तुमसे? 70। 70 रुपए के हिसाब से लिया। ठीक है,
120 प्रीमियम था, बट 20 रुपए प्रीमियम का बाद में देख सकते हैं ना, पहले फेस वैल्यू की बात करो। 70 रुपए तुमने फेस वैल्यू दी है, मैंने लिखा क्या 50,000 इक्विटी शेयर्स, मगर एक शेयर कितने का था 100 रुपए का, बट मैंने कॉल्ड कितना किया है 70 है, तो फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है कि आपने सारा पैसा दिया। क्या इन लोगों ने सारा पैसा नहीं दिया? जितना मांगा उतना दिया, तो मैं कहूंगा ना सारा पैसा दिया। मैं थोड़ी कहूंगा ये डिफॉल्टर है, मैं कहूंगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और इसके अंदर मैं लिखूंगा 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, मगर कॉल्ड अप कितना है 70। अगर ये पूरा 100 ही कॉल्ड अप होता ना, मैं आगे कुछ डालता नहीं, मैं कहता 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, बस जैसे ऊपर लिखा, क्या उसमें लिखा मैंने कितना कॉल्ड अप है कितना पेड अप है? नहीं, बस इसमें डालना है। ठीक है, अब मैंने डाला, आगे अमाउंट लिखेंगे 70 × 50,000 कितना होता है भाई बोलो सर? आपका हो जाएगा 35 लाख। बहुत अच्छे। और एक कॉमन सेंस की बात, जितना इशूड है उससे तो या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम ही होगा सब्सक्राइब कैपिटल। तो ज़्यादा नहीं मत समझ लेगा भाई इसको ना, मतलब ऐसा नहीं समझना कि ज़्यादा है ये 35 लाख बड़ा आ रहा है ऊपर इशूड कैपिटल से, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आएगा तो समझ लेना त्याग दो, पढ़ाई त्याग दो। ठीक है, अच्छा ये तो कैपिटल की बात होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? प्रीमियम आपने लिया। क्या प्रीमियम पे किया बंदों ने? हाँ किया है। तो दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या मेरी कंपनी के पास रिजर्व्स पड़ा होगा प्रीमियम? दूसरे से नोट हुआ। हाँ, दूसरा नोट रिजर्व्स एंड सरप्लस मैं लिखूंगा सिक्योरिटी टीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, बताओ भाई क्या डालूं? सर इंटू कर दो 20। कितने शेयर्स? 50,000। अच्छा ध्यान से जरा कम क्वेश्चन देखो सर मैं बताऊं हाँ। सर उसने सर अलॉटमेंट के बाद फर्दर इशू किया था, तो मेरे ख्याल से 25,000। तुम्हें उसने पिछले वाले का बताया कि कितना प्रीमियम आया? जरा बिल्कुल कॉमन सेंस। 25,000 शेयर में ऑलरेडी मार्केट में उतार चुका था, वो तो पहले के पुराने चले आ रहे हैं। क्या मुझे पहले पता है सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने उनसे कितना पैसा लिया था? क्या मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा खर्च भी दिया है कि नहीं खर्चा है? ये आगे खर्च हो गया, आप डिबेंचर का चैप्टर आएगा उसमें बताएगा कहाँ खर्च होता है ये सिक्योरिटी प्रीमियम। बट मुझे ये बताओ, मैंने अभी तक यूज कर दिया ऐसा कुछ लिखा? क्वेश्चन ने बताया हमें कि पहले आया था सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन ने मेरे को कहा तुमने 25,000 शेयर दिए फर्दर, और उन पे तुमने 120 पर शेयर लिया है, ठीक है, तो मेरे को प्रीमियम कितने शेयर्स में मिला? 25,000। 50,000 पे मत सोचना। हमने सब्सक्राइब कैपिटल में क्यों लिखा? जो कैपिटल का सब्सक्राइब पार्ट होता है वो तुम्हारा एक्चुअल है कि तुमने कितने का शेयर लिया है फेस वैल्यू का। तो जो मैंने पहले शेयर इशू कर दिया है उन पे मैंने सारा ही पैसा लिया होगा क्या? ओहो, यहाँ पे भी हम गलत कर रहे हैं। एक बार ही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। वेट, क्वेश्चन नंबर एग्जिस्टिंग, हाँ यहाँ पे गलत कर दिया ना बच्चे, यहाँ पे फोकस करना। अभी पॉइंट खड़का ये वाला। एग्जिस्टिंग इशूड कैपिटल है, पेड अप कैपिटल कितनी है? 25 लाख, मतलब ये दे दी है। तो 25,000 शेयर पे ही 70 रुपए के हिसाब से पैसा आया, बाकी वे नहीं आया। तो मतलब यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन लिख रहे हैं ना सब्सक्राइब कैपिटल की, थोड़ी सी गलत है। तो 25,000 पे 70 में लगाएंगे और 25 बाकी के बचा हुआ 25,000 पे 100 का लगाएंगे। वही बता रहा हूँ बच्चे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यहाँ लिखोगे आप 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितने का सब्सक्राइब है इसमें? ये पुराने वाले हैं, कितना? 25 लाख। हाँ, ये आगे एग्जिस्टिंग वाले फर्दर कितने करे? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 70 ईच। सर 17,50,000 आ जाएगा। ये आगे फर्दर, ओ यार 70 ईच लिख दिया, 100 ईच है, 100 ईच। कॉल्ड अप कितना है? 70 के हिसाब से 25,000 कितना हुआ? सर 17,50,000। 17.5। किसी को पता है तो छोड़। ये तेज बोल रहा तो गलत ही बोल रहा है, अभी भी लग रहा है गलत है। अरे सर आप एक बार चेक करो 11 मिनट रुपए हमारा तो गलती आ जाए। नहीं ठीक है, अब पता कर वीडियो तो टोटल आ गया 42,50,000। ठीक है, अब ये मेरी आ गई पेड अप कैपिटल जो मैंने पे की हुई है, सब्सक्राइब कैपिटल। इस सब्सक्राइब कैपिटल को हम यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल में 42,50,000। मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले ही, इसके पीछे वाले क्वेश्चन जितने करे सब इजी थे, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है तुम्हारे इसका। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर ये हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं।
जैसे कि मैंने 25,000 ही शेयर नए इशू करे हैं, फ्रेश इशू, तो मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम भी उन्हीं पे मिलेगा। जो पीछे वाले कर दिए उसकी स्टोरी नहीं मुझे पता, क्या उनको प्रीमियम पे इशू करा है या फेस वैल्यू पे करा, मुझे नहीं पता ना। हमें क्या क्वेश्चन ने बताया पार पे इशू करा था, उनको प्रीमियम पे इशू करा था, नहीं बताया। कब इशू करे वो भी नहीं बताया, उसने कहा पहले के करे हुए हैं, हमें क्या पता अब। तो हमें आज का पता, हमने 20 रुपये सबसे प्रीमियम लिए, तो मैं कहूँगा 25,000 शेयर्स। सर हम एज्यूम नहीं करेंगे कि मतलब अगले वाले भी ले होगा। नहीं, ऐसी assumption क्यों लेगा जो फिक्टिशियस है। जरूरी थोड़ी, मैंने तुम्हें कभी बताया कि आज तुमने प्रीमियम पे इशू करा के कल भी तुम प्रीमियम पे इशू करोगे, क्या पता पहले डिस्काउंट पे कराओ, बट वैसे डिस्काउंट होता नहीं है शेयर्स में। हाँ सर, बट पहले वाले इक्विटी शेयर्स पे होता है, और ऐसे है ना, हाँ। जब किसी ने बहुत और? मेहनत की हो तो उस पे होता है। और बस बढ़िया, आप सुनाओ। हो गया 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना कितना पैसा लिया हमने? 20 रुपये। कितना हो गया टोटल? 5 लाख का 5 लाख। ये 5 लाख मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस आ गया। इसको उठा के रिजर्व्स एंड सरप्लस में 5 लाख सर इस पे भी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए बस। और बच्चे बैलेंस शीट बनाए, एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, इसमें टोटल भी नहीं करना होता। नोट कर लो, नोट कर लो। और तुम्हारे पेपर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ वही लग ही रहा था मुझे। ठीक है, हम फ्लेवर देखा था? हाँ थोड़ा फ्लेवर देखा था? थोड़ा सा, हाँ देखा था, ज़्यादा नहीं आगे मैं। क्या तेरा सिलेबस क्या आ रहा है? अब भाई बाद में, अभी मेरे को पढ़ाने दो। ओ यार, एक क्वेश्चन हुआ है यार, कल अभी तक कितने कर दिए थे भाई, मत ही पूछो। सर कल मैं अच्छा। ध्यान देना आया था। ठीक है बच्चे, ये तो तुम्हारा कल क्वेश्चन नंबर 8 करा था हमने। कल क्वेश्चन नंबर 8 करा था ना बच्चे। बच्चे इतना क्या बना रहा है, इतना बड़ा क्या बना रहा है? सर सुन तो लो, मेरा मेरा अपने स्ट्रैटेजी सुनो पहले, एक सेकंड भाई। ये है, ठीक है, सुन लो सुनो सुनो, ये देखो, ये इतनी सी बैलेंस शीट है और इसके आगे ये मैं नोट्स को वैसे ने इसको लाइव में इतना लिया था बच्चे कर लिया नोट? मिल टाइम ब्रेक नहीं उसमें, ठीक है, बस ये बता सर प्लीज थोड़ा सा ऊपर करना। और क्या करूँगा भाई, इससे होगा जाके। मैं बंद कर देता हूँ। What? The YouTube video? I don't think that is necessary for at all. आज तो तेरी मम्मी को टैग करके भेजूंगा टाइम। अरे नहीं सर, लाइक अरे मम्मी को पता है कि लाइक मैं ऐसे ही फुल मौज मस्ती में पढ़ता हूँ। अगर मैं मौज मस्ती ना करूँ और फिर पढ़ूँ तो मेरे को समझ नहीं आता सर। हाँ करवाता हूँ मौज मस्ती, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे सारे करेंगे। प्लीज टैग @यतीश इंटरनेशनल जीडी गोइंगा। नागमणि भी पता नहीं क्या था। क्या पता सर आप मेरे कारण फेमस ही हो जाओ। ये सब जैसे छोटा सर मैं कहता हूँ आप कैमरा भी लगा लो ऐसे। कैमरा ओ अच्छा ये क्या हुआ भाई, बैलेंस शीट तो एक ही कॉलम है। मैंने लंबा सा बना लिया, बैलेंस शीट का कॉलम ही एक था। इसको छोड़ देता, इसको नोट लिख देता, इसको लिख देता अमाउंट। ये देखो कैमरा पर लगा था, ये देखो तो आ गया। ओके कितनी है अच्छा साथ में सेंटर में नहीं ना, साइड में आता है। मिला इसके मार्क्स होते हैं है ना सर? अरे मैं कल की क्लास में ना पढ़ी है इसने। शरण है सर, तुझे बता के मुझे बता कंटिन्यू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी पिछली वीडियो देख लेना। वन ऑफ द टफेस्ट है, इसके बाद एक और कराऊंगा, वो होगा बस वही करेंगे हम क्वेश्चन। टफेस्ट क्या है? ये वाला क्वेश्चन। हाँ जिसके बाद एक 2024 का क्वेश्चन करवाता हूँ जो एग्जाम में आया, फिर एक जो इसका लास्ट क्वेश्चन है टफेस्ट वो करते हैं,
और फिर आज का सेशन क्लोज करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल से डिबेंचर करेंगे और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मंडे से सैटरडे तक डिबेंचर खत्म हो जाएगा, तो बी रेडी फॉर द होमवर्क। होगा सर लगता है किसी का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, बस ट्यूशन में बैठा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं उसको कर लो, एक बार कॉल करके पूछ लो, ठीक है। ओके बच्चे माइक लगा लूँ मैं अपने पास, जी। ताकि आसपास की सराउंडिंग की आवाज़ ना आए। 2 ले लेना, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। मेन कैरेक्टर भी मैं भी नहीं। श्योरली। तो कहीं किसी ने यूट्यूब वीडियो देख ली ना, बंदा उसके पागल हो जाएगा। अरे तो भाई अच्छी बात है ना, तभी तो समझ में आएगा उसको। टाइटल फिर सही डालूंगा ना, स्टैंड अप कॉमेडी विद यतीश, हाँ यतीश देवधर ना, पूरा डालना, मजा आएगा। प्लस लिख दूंगा शेयर। कैपिटल, अरे वो देख लेते वो ना भी लिखोगे तो लोग लिख तो करेंगे ना, लिख फिर को बोलेंगे वही तो पढ़ाई चल रही है। टॉपिक में डाल देंगे वन शॉट रिवीजन। सर ये चैनल जो है आपका, पहले कर ले, सर इसका नाम है आरसीजीसी। पहले कर ले। आरसीजीसी बताओ पहले मतलब क्या है, मेरे को ऐसे मालूम है। ईशर गुप्ता कोचिंग क्लासेस। आगे तुम चलो। अबे बट आरसीजीसी तो है भी नहीं। बच्चे पढ़ ले, एंड में बताऊंगा। डन। बच्चे जब भगवान कुछ बांट रहे थे कॉमन सेंस, तब तू कहाँ था? बस मेरे को होश नहीं था उस टाइम, वरना मैं बहुत बड़ी एक्स्ट्रा कर रहा हाँ एज यूजुअल सो रहा था। सर हिंदी का पेपर आ गया। हिंदी का पेपर बच्चे पेपर में देख के ना, पहली बार बैठ रहा है वैसे तू 12th CBSE में है ना, तो पहली बार देख के मैं मैडम को बुला के ये नहीं बोलना मैम हिंदी का पेपर दे दिया आपने, हिंदी मेरे सब्जेक्ट ही नहीं है अब, हैं? कह रहे हिंदी में तो वो कहाँ से आ गई वैल्यूज? ना मैम ये तो अलिफ बे पे है, मेरे को ये आता ही नहीं है। पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया। देख बच्चे क्वेश्चन देखो, ये 2024 पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है शिवालिक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑथराइज कैपिटल मिल गई और रुपीज में दिए, शेयर्स में नहीं दिया, तो ध्यान रखना 1 लाख शेयर हो जाएंगे, 10 लाख की कैपिटल हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे कहता है वो बच्चे साथ साथ इधर ही कर दूं सॉल्व। सर ऐसे नहीं सोचा बीच पे अगर आप कोई पेज ऐड कर दो, एक पेज नहीं ऐड हो सकता है इसमें। स्क्रीनशॉट लिखो। सर ऐसे करो ना, सुनो स्क्रीनशॉट सर इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको जैसे आप फोटो वहां डालते नहीं अपने नोट्स में। हाँ मेरे को आता है वो, तो मेरे को आता है बट आई डोंट वांट टू डू दैट ना, बट चलो करो सर, कर लेते हैं, तुम कह रहे हो तो। अरे क्यों यार है भाई लक्ष्मण रेखा। नहीं कर रहा मैं नाम, छोड़ो। क्वेश्चन कराने का मेरे वाला वो वाला ऐप अच्छा है, समझ गया। उसमें सही चलता है। सर मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म करो बात। कर लिया भाई मैंने, ये तो आता ही था ऑप्शन। अदरवाइज वो अच्छा है, गुड नोट्स ना, वो देता ऑप्शन। यतीश आया सर, यतीश को शाउट आउट मिल गया आपकी वीडियो। जी अच्छा, शाउट आउट मिल गया कैसे बच्चों ने? टेलीग्राम पता नहीं, मैं तो मूवी नहीं कहाँ से आया हुआ। बच्चे ये जो तुम्हारा सर है ना, उसने वहीं पे वीडियो डाली थी, जिस कारण से मुझे यूट्यूब पर डालनी पड़ी, नहीं तो मैं डालता नहीं। देखो मेरे घर में आपको हाँ सर बताओ कितना गया हूँ सोल्यूशन। अच्छा देखो साथ में पहले फॉर्मेट बना ले यार, मैं बनाना नहीं चाहता फॉर्मेट, फटाफट ना बनाओ फटाफट फॉर्मेट। कॉपी आएगा। भाई वो सर है, हम भी ऐसे करते हैं। सर ने पेपर में तुम्हें देना है, ठीक है। ऋजु गुप्ता सिर्फ बात फालतू बोलते नहीं, अब यदि दिन के बोल दिया करो आगे। बोला ही नहीं जाए फिर क्या करूँ? साइलेंस। यतीश बच्चे अपना इलाज करा। अरे सर ये तो रिजल्ट कर रहा है ऋजु गुप्ता। ओके बैलेंस शीट
बच्चे रेफरेंस चाहिए होगा मेरे को बता देना। किस चीज़ की सर? डॉक्टर की। डॉक्टर है। आप तो सीए हो। बड़े नून में हैं कुछ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम सेम। आजकल महाजन भी डॉक्टरी कर रहे हैं थोड़े। मार्जिन। महाजन महाजन। अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, अरे मैं जानता हूँ। सारा मेरा ही दोष है इसमें। चलो आ जाओ, और में बना लो यार फटाफट। ये वीडियो तो मैं पूरी देखूंगा, एक बार वापस देखूंगा। अच्छा चले क्वेश्चन में। कहता है देखो भाई पेपर में कैसे करना है। सबसे पहले शिवालिक लिमिटेड दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड बताया उसने, नहीं बताया तो डैश कर देना। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, ध्यान से करना। कहता है ऑथराइज कैपिटल दिया उसने कितनी, 10 लाख की, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, साथ साथ में पुट करते जाते हैं। 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, तो टोटल ऑथराइज होगी हमारी 10 लाख की। प्लीज़ बच्चे ध्यान रखना, गलती से भी अमाउंट गलत नहीं लिख देना, ये नहीं समझना 10 लाख शेयर्स हैं। रुपीज़ का साइन डाला तो 10 लाख शेयर्स नहीं है, 10 लाख अमाउंट है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं इट ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब पब्लिक को कितना दे रहा है। कहता है 50,000 शेयर्स टू द पब्लिक, यानी इशूड कितनी है 50,000। इशूड में आ जाओ फटाफट, इशूड में लिख दो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, जो कि कितनी होगी 5 लाख। मतलब 10 लाख में से मैं कितने लोगों को दे रहा हूँ 5 लाख। बस आगे देखते हैं सब्सक्राइब का क्या सीन है। कहता है ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 6 रुपीज़, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि होगा 2 रुपये, टोटल 10 रुपये है ना, यह आएगा 10 - 8 करके, ठीक है। इन दोनों का 8 आ जाएगा। आगे कहता है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया, इशू पूरा सब्सक्राइब था। कहता है द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स। बच्चे कौन कौन सा पैसा नहीं आया, 4,000 शेयर्स पे कितना पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी 6 + 2 8 रुपये नहीं है। टोटल कितना हो गया 8 × 4,000 32,000 3200। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे, पेपर में नहीं करना ऐसा, कोई बात नहीं, ठीक है 32,000। बट अब लिखेंगे कैसे, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब के स्पेलिंग नहीं ठीक करा देते यार, एस डाल के, सब्सक्राइब्ड। बाय द वे सब्सक्राइब टू द चैनल, शाउट आउट। सब्सक्राइब एंड फुली पेड। बच्चे ध्यान से मेरे को एक चीज बताओ, शेयर में दे रहा था 50,000, सबसे पूरे पैसे किसने दिए, मैंने 10 रुपए सबसे मांगे, कॉल्ड अप 10 रुपए ही है। फुल्ली पेड अप कौन है इनमें से, 50,000 शेयर में से पूरे पैसे किन लोगों ने दिए हैं, कितना हो गया 46,000 शेयर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फुल्ली सब्सक्राइब में 46,000 इंटू 10 पर शेयर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बड़े आसान थे। अच्छा ये हो गया 4,60,000, राइट बच्चों, 4,60,000 हो गया। अब ध्यान रखना एक चीज, इसके अलावा भी कुछ शेयर थे, कितने 4,000 शेयर्स, उनके लिए पता क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड हैं मगर पूरे पेड अप नहीं है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप ऐसे लिख दे, नॉट फुल्ली पेड अप, पार्शली पेड अप, क्या फर्क पड़ता है, पार्शली पेड अप भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कितने शेयर्स हैं 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, शेयर कितने का है 10 रुपए का, 40,000। मगर चीज ध्यान रखना 40,000 आपने इससे मांगे थे, इसने कुछ पैसा नहीं दिया, कितना पैसा नहीं दिया, 4,000 नहीं दिया, 4,000 दिया है, 46,000 नहीं, शेयर है ना वो, 2 शेयर तो 46,000। अच्छा कितना नहीं दिया, 4,000 को मल्टीप्लाई कर, 32,000 नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस कॉल्स इन एरियर्स, जिसकी कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुका हूँ, 8 रुपीज़ इंटू 4,000 शेयर्स, जो कि बनता है 32,000 शेयर्स। तो नेट आ गया कॉलम के अंदर 8,000। अब ये 8,000 ध्यान से सोचना जरा, ये क्या बैठता है 8,000, कैसे कह सकता हूँ इन 4,000 शेयर पे मुझे एप्लीकेशन का 2 रुपये आया था, तो वो 8,000 आ गया, क्या वो भी मेरा कैपिटल का पार्ट है, मैंने डाला होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, दैट मीन्स ये मेरी कैपिटल है, समझ गए बात। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा मेरा आंसर कितना आएगा 468,000, ये मेरी सब्सक्राइब कैपिटल होगी, और ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है ये कहाँ जाएगी अब
बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल जाती है, तुम्हें उस वीडियो में पता चल जाएगा। और मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ वो वीडियो देखोगे बहुत इजीली सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4,68,000। सर स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो। क्या बच्चे अपनी बेइज्जती करानी है तो करते हैं। अरे सर मेरा ऑरा बहुत है। नहीं हुआ बस। Loss नहीं होगा मेरा कर दे बच्चे, वैसे भी थोड़ी सी बात में बची है तो वो भी बर्बाद कर देता हूँ। हो जाए, कर दे। कॉमेडी कॉमेडी से इतनी कॉमेडी मत करो। सो आपका सेकंड उसमें थोड़ा सा एरर हो गया। क्या हो गया? ऊपर है ना, अच्छा आपने ऊपर वाला कॉपी मारना, ठीक है वीडियो में कर दिया। ठीक है बच्चे, 4,68,000 कैलकुलेशन समझ आई? हम ये नॉर्मली भी कैलकुलेट मत करना प्लीज थोड़ा सा ना। मैं नॉर्मली भी ये कैलकुलेट कर सकता था। कैसे कर सकता था? मैं कहता 36,000 के ऊपर मेरे को मिला 46,000 पे मुझे 10 रुपये मिले, 4,60,000, और बाकियों पे मुझे 2 रुपये मिला हुआ है 4,000 शेयर पे, तो 8,000, 4,68,000 मेरी बनती थी। बस प्रेजेंटेशन करनी थी इसकी, बस और कुछ नहीं था। ऑथराइज कैपिटल का 1 नंबर, इशूड कैपिटल का 1 नंबर, सब्सक्राइब कैपिटल का 1 नंबर और बैलेंस शीट का 1 नंबर, बस। ये अपनी दूसरी तीसरी क्लास के अंदर भी ये टॉपिक खत्म कर देते तो कोई टेंशन नहीं थी। मतलब इसके आगे लेना नहीं है क्वेश्चन से, नहीं इससे आगे नहीं आएगा। हाँ मगर दूसरी तीसरी में कर नहीं सकते थे ना। तो अगर दूसरी तीसरी में पहले बताता तो मेरे से पूछता सर कॉल सी नहीं रिस्क क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, ये क्या है सर वो क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं, तो अच्छा थोड़ी लगता। चले आगे। नहीं सर अभी नहीं यार कर बच्चे जल्दी, सर थोड़ा ऊपर करो ना। ले भाई। आपको होमवर्क देना पड़ेगा। कौन सा? होमवर्क हो गया। बाकी सारे होमवर्क है बच्चे, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस, एक ही बच्चा कराने वाला ना, बाकी सारे होमवर्क। पिछली वीडियो देख लेना, वहाँ से पता चल जाएंगे जितने रह गए। 1 से लेके 11 तक है, बाकी मैंने करा दिए काफ़ी पीछे। एक ही होमवर्क था शायद पिछले में, तो अब वाले में 2 होंगे, 2 या 3, 2 3 होंगे, 7 और मैंने कौन सा कराना था, 9 कराना था, 10 और 11 होगा। क्या पता 10 भी करा दूँ, देख लेते हैं, 2 ही दूँ क्या पता, टाइम को देखते हैं। सर मेन चक्कर तो इसी का है, नोट्स ये लड़का करे फटाफट थोड़ा। ये देखो, ये देखो बताया ना मैंने जो उसका प्रोजेक्ट का। हाँ भाई मुझे मिला यार, क्या करना है इसका? साथ में करते हैं, सेम ही है। क्या चीज़ का तो थर्ड बुक का थर्ड बुक का कौन सा प्रैक्टिकल है? पता नहीं, सर को दिखाऊंगा। तो दिखा दे तुमने। मैंने तो कर भी दिया, मैं दे भी दिया। फुल फ्लैज इसने तो आंसर भी दे दिया तूने। ये कौन है? आंसर के साथ हाँ तो हमें भी आंसर कौन है? सैंपल है ना? नहीं स्कूल स्कूल वाले था उसकी कॉपी मार ली मैंने। अरे नहीं हमें तो स्कूल में ही सैंपल के साथ भेजा कि यही बनाओ सेम डेटा। हाँ तो बोला यही बनाओ। सही है। आंसर ठीक है ना भाई? बुक से देख के ठीक ही होगा। बुक से देख के ये मतलब? बुक का एक प्रैक्टिकल दिया था उन्होंने भाई, पूरा लिखना। अच्छा लग भी रहा है, खुद नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा ही ज़्यादा पॉइंट्स में है आंसर, राउंडिंग ऑफ में है ना, इतनी कैलकुलेशन बंदा करने जब मारी जाए। सर कितने पेज बने रिजल्ट? पता नहीं है, मैंने बच्चे करे आगे। बस एक सेकंड, लास्ट ही है लास्ट। एग्जाम का 13 एग्जाम 2024 बोला 25 पेज बोला। कल स्कूल जाना है कि नहीं? बच्चे तू पूछा लेगा 25, हाँ जी तेरे में इतनी खूबी है। हाँ मुझे पता है, मैं बचा लूँगा। हर पेज के नीचे लिखना RGCC, ये तो पहुंच जाएगा। ठीक है ना? मैं कहता हूँ पेज के नीचे क्यों लिखना है, सिर्फ RCC करते करते पूरा पेज भर देता हूँ। से यूट्यूब पर किसी ने नंबर चला दिया था। वो पढ़ेंगे ना, वो बोलेंगे कि यार आप एक लिखे आए यार, चैनल पे जाओ और देखो तीसरे बुक की वीडियो। ठीक है चलो करे बच्चे आगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ TS करे बाहर आ जाओ जल्दी से आओ। 9th क्वेश्चन, एक सेकंड, 9th में थोड़ी दूर। हाँ 9th कराऊँ नहीं कराऊँ, चल करा देते हैं, 9th करा देते हैं, आ जाओ।
मैं कल तक बोल रहा था मैंने सर इतनी पोड़े हो गए कैसे है? जिसका बनाया ना तूने, मैंने सुन लिया वो। इसका कैसे सर बिना मजाक के आप ही ने बोला कि 2 साल रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। चलो चलो आजा आजा, क्वेश्चन नंबर 9 बचे। क्वेश्चन 9 देख, आज समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 9, रेड रोजेस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 25 लाख डिवाइडेड इनटू 25,000 इक्विटी शेयर्स। तो 25 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल ही ऑथराइज कैपिटल होती है भाई। रजिस्टर्ड कैपिटल ही ऑथराइज कैपिटल होती है। जितना आपने किसी भी अथॉरिटी को, इसमें एमसी होता है कंपनी के अंदर, तो आपने जो भी उधर रजिस्टर किया होगा दैट इज योर ऑथराइज कैपिटल। तो कहता है 25,000 का शेयर इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपये ईच ऑफ 100 रुपीज़ ईच, जो आपकी है ऑथराइज कैपिटल। तो जी आगे 25 लाख की कैपिटल ऑथराइज। स्टेप बाय स्टेप नंबर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। आगे कहता है इट इशूड 15,000 शेयर्स टू द पब्लिक, यानी इशूड कैपिटल इज 15,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, जो कि होगा 15 लाख। तो भाई 2 नंबर पूरे। हाँ, इवन तुम देखोगे ना इसकी मार्किंग पेपर की, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं लिटरली सही कह रहा हूँ। ऑथराइज का 1 नंबर है, इशूड का 1 नंबर है, सब्सक्राइब का 1 नंबर है और 1 नंबर बैलेंस शीट का है। बस 3 नंबर नोट्स टू अकाउंट, 1 नंबर वो बैलेंस शीट, बस खत्म। बस जैसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है ऐसे ही पूछना कि सर वही होता हाँ इससे ऊपर, अब भाई यही तो है टीएस गरेवाल में, इससे ऊपर कहाँ आएगा? टीएस गरेवाल से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, और जो भी आएगा लॉजिकल आएगा, सारा तुम्हें पता है। टीचर बोल रहे थे कि इससे अगर ये बुक सॉल्व कर रहे हो ना तो ये कुछ भी नहीं है, पता नहीं कौन सी डीके गोयल नाम की कोई बुक है। अपनी मर्जी होती है जो बच्चे प्रमोट करते हैं, बट टीएस गरेवाल से ऊपर कोई नहीं आएगा। जाके यार दर को मैं बोल रहा हूँ ना 24 का पेपर दिखाऊंगा, मैं सर सारे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने सॉल्व। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, कॉल्स मेड की हमें वो भी रिसीव होगी, बट एक्सेप्ट लिख दिया आगे उसने। कहता है अलॉटमेंट ऑफ 40 ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय पारुल डिड नॉट पे। कह रहा है अलॉटमेंट 40 रुपये की पारुल ने नहीं पे करी। साइड पे लिख लेते हैं इसकी डिटेल्स ना। पारुल एक बंदा है डिफॉल्टर, मेरा भी दोस्त है एक पारुल, दोस्त भी नहीं है, बंदी हो सकती है, दोस्त भी नहीं है वो, बंदी होती लड़की भी हो सकती है। हाँ मैंने लड़का लड़की दोनों लिखे। जो दोस्त की बात कर रहा था वो ये दोस्त नहीं है, गलती से वो देख ले तो हाँ दोस्त नहीं है सर, आपको ये बोलना चाहिए कि पागल मेरा कोई दोस्त मतलब कलीग लगा ले, कलीग, दोस्त नहीं कलीग। अरे बट सर तब ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे वो अगर वो वीडियो देख बोलेंगे मेरा दोस्त नहीं है। वो क्यों गुस्सा, अगर जो सही में नहीं है है ही नहीं, कलीग लगा ले। करेक्ट कर रहा हूँ मैं खुद। अच्छा कहता है 40 रुपये उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा। उसके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर्स थे। टोटल कितना पे नहीं करा उसने अलॉटमेंट पे? 4,000। क्या कह सकता हूँ ये कॉल सिनेरियोस हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 ऑन 500 शेयर्स। कह रहा है 500 शेयर्स पे 20 रुपये नहीं आए, कौन से? फाइनल कॉल के। आगे उसने एक चीज और लिख दिया है, इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय पारुल। इसका मतलब क्या? लाइन का अंडरलाइन करो, इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय पारुल। इसका मतलब है ये जो 500 शेयर्स दिए ना, इन 500 शेयर में 100 शेयर किसके हैं? पारुल के। जिसने अलॉटमेंट पे नहीं करी वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्यों पे करेगा? ये भी तो समझो। तो मतलब तुम ये ना सोचो कि ये 500 शेयर के अलावा पारुल के भी शेयर है, तो उसने क्लैरिफिकेशन दे दी इन 500 शेयर में वो वाले शेयर्स भी है पारुल के। तो मैं कहूँगा ये आ गया अलॉटमेंट का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अगर मैं लिखना चाहूँ, पारुल के इसी में एडिड है। चलो मैं अलग करके लिख देता हूँ। वैसे पारुल और अदर्स कितने शेयर्स है टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? 500 into 20 100 पारुल के पास थे, बाकी कितने हो गए? 400। टोटल कितना हो गया? 500। ठीक है, 100 के ऊपर कितना नहीं आया? 20 रुपये। 400 पे कितना नहीं आया? 20 रुपये। पारुल ने टोटल देने हैं अब कॉल सिनेरियोस कितना है? 6,000 का। बैलेंस शीट में हमें दिखाने की जरूरत नहीं है सब किसने 6,000 पारुल से लेने हैं किसी और से लेने हैं, हमें बस इतना दिखाना कितना पैसा नहीं आया। बाकी शेयर पे कितना नहीं आया? 20 रुपये इंटू 400 कितना हो गया? 8,000। टोटल कॉल सिनेरियोस कितना है? 8 + 14 14,000। मतलब ये पैसा नहीं आया। इसके अलावा सब आया? बोलो, इसके अलावा सब आया? ये मैंने साइड पे कैलकुलेशन कर दी, तुम पेपर में खुद कर लेना रफ में। ठीक है, हाँ जी बच्चे रुपए हैं, क्या हो गया? 100 शेयर्स ये थे ना, ये
400 शेयर्स थे, मतलब 500 ये 400 और 100 शेयर का फर्क पता चला जो बुक में लिखा है कि 500 शेयर्स आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करते। मैं कह रहा हूँ उसमें उसने आगे लिख दिया इंक्लूडिंग पारुल शेयर। इसका मतलब उन 500 शेयर में 100 शेयर किसके हैं? पारुल के। बाकी लोग कितने हैं? 400 शेयर हमारे होल्डर। टोटल जो वो वही शेयर कॉल शेयर में गए वो 500 ही है। हाँ टोटल 500 ही है, बट 500 आप टोटल नहीं ले सकते ना, क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल के ऊपर 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो ऐसे समझ ले, ठीक है ना। तो सिंपल सी कैलकुलेशन बनती है, 100 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा 40 रुपये नहीं आया और 500 शेयर पे क्या नहीं आया? फाइनल कॉल का पैसा 20 रुपये। कितना बनता है? 1000 रुपये, 10,000 और 4,000, टोटल बन गया 14,000। सिंपल। ये क्या है मेरा? ड्यू कॉल्स इन एरियर्स टोटल में, यही हो गया कॉल्स इन एरियर्स। हाँ, जो पैसा नहीं आया। अब इसको लिखना कैसे? मैंने सब्सक्राइब और इशू लिख दिया। अब मैं लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितने लोग थे जिन्होंने सारा सब्सक्राइब किया था और पूरा पे किया था? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बच्चे 500 शेयर पे ही टोटल थे ना, जिन पे पैसा कोई कोई नहीं आया, बाकी सब पे पूरा आया। तो मैं कह सकता हूँ इस 15,000 में से 500 को छोड़ के बाकी सब पे पूरा पैसा आया, यानी 14,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच जिन्होंने सारा पैसा दिया। हाँ, अगर मेरे को 14,500 की कैलकुलेशन चाहिए, दैट इज 15,000 माइनस 500 शेयर। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि किन पे सारा पैसा आया है। अब 500 शेयर में से 100 शेयर पे अलॉटमेंट फाइनल कॉल नहीं आया, 400 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आया। मैं कह सकता हूँ 500 अलग कर दो, बाकियों को ऐसे दिखा दो। हाँ, 10 रुपये 100 रुपये हर शेयर पे लेना था, तो कितने की आ गई कैपिटल? 14,50,000। अब करते हैं बात किन की? जो बचे हुए 500 शेयर्स है उनको मैं, उनके लिए मैं क्या लिखूंगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। अच्छा बच्चे, नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर अब मुझे बताओ 500 शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का? 100 रुपये का। टोटल कितना आना था इनसे मुझे? वैसे मैंने बाहर ही लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे उससे। अच्छा कितना आना था? 550,000। ठीक है, कितना ड्यू है इनसे? लेस कॉल्स इन एरियर्स। मैंने ये कैलकुलेशन कर ली थी। हाँ, कितना था? 14,000 अभी निकाला था बच्चे। अगर तुम इधर लिखना चाहो कैलकुलेशन लिख सकते हो। 100 शेयर पे तुम्हें 40 रुपये नहीं आया, प्लस 500 शेयर पे आपको 20 रुपये नहीं आया। ये कैलकुलेशन आ गई 14,000 की। देन कितना पैसा आ गया इसका मतलब? 36,000। अब ये जो आ गया है ये मेरा क्या पार्ट बन जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल का। टोटल कर लो कितना बनता है? 14,86,000। 14,86,000 बन गया बात। नॉट फुल्ली पेड अप में कितना पैसा आया? 36,000। फुल्ली पेड अप में कितना पैसा आया? 14,50,000। सारा बन गया। टोटल कितना कैपिटल आ गई? 14,86,000, जो मेरी शेयर कैपिटल बन जाएगी 14,86,000। अब देखो जो ओनर आके देखेंगे उनको साफ साफ पता चल जाएगा कि 14,500 शेयर जिन लोगों ने हेल्ड करे उन्होंने सारा पैसा दे दिया। 500 शेयर से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, और मुझे पता चल गया ना अलग से ये, और उन पे कितना पैसा है मुझे वो भी पता चल गया। हाँ, सब पता चल गया। तो क्लियर होगी नहीं बात? इसके बाद हाँ, अगला क्वेश्चन रहने देते हैं, होमवर्क कर लेते हैं। बट हाँ, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें ना शेयर फोर फीचर का कंसेप्ट आया था। ध्यान से समझना। ये शेयर्स है मेरे, इन शेयर पे मैंने कॉल्स इन एरियर्स रख के फोरफीट नहीं करा, तो मैंने इसको लेस किया कॉल्स इन एरियर्स को टोटल वैल्यू में से। अगर मान लो शेयर फोरफीट कर देता तब क्या करता? तो कुछ भी नहीं। फोरफीट का मतलब क्या होता है? आपने वो पैसा जब्त कर लिया, क्या वो प्रॉफिट बन गया आज मेरा? बोलो, सारे क्वेश्चन के आंसर दिए तुम्हें मैंने। तो फोरफीट वाला पैसा क्या मेरा इनकम बन गया? प्रॉफिट बन गया? हाँ, यतीश बोल रहा है हाँ। मैंने नहीं बोला हाँ, यतीश ने कुछ नहीं बोला अभी। बोला यतीश ने तो बोला ही कुछ नहीं, यतीश ने ना बोला है, यतीश बोल रहा है ना। अच्छा हाँ ही होगा, फिर क्या करेगा? फिर यतीश हाँ बोल रहा है। आंसर तो ना ही है। यतीश हाँ बोल रहा है। मैंने हाँ कब बोला शेयर? अच्छा अब ध्यान रखो, जब तक मैंने शेयर री इशू नहीं करे मार्केट के अंदर, तब तक मैं उसको क्या मानूंगा? वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। नहीं है। वो जो शेयर फोरफीट करा ना मैंने, उसका पैसा भी शेयर कैपिटल के अंदर ही आएगा। कैसे आएगा? मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर गया, तुम्हें वहाँ पे भी दिख जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पे भी दिखा देता हूँ।
ऐसे, ये वाली लाइन देखो, ये वो पैसा था जो मैंने 2000 शेयर पे फोरफिट कर लिया था। इनको मैंने सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर अलग से ऐड करके दिखा दिया कि 14,000, ठीक है। फुल्ली पेड अप के अंदर अलग से ऐड कर दिया शेयर फॉरफीचर और यहाँ डाल दिया। अब मान लो क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है यार, कल को क्वेश्चन बोल दे कि हमने ये शेयर ना रीइशू कर दिए। रीइशू कैसे करे, 7 रुपये का शेयर था, हमने ना 6 रुपये पे इशू कर दिया, ठीक है। जो भी बंदा था उसको फुल्ली पेड अप इशू करा। मुझे बताओ कि आज ये जो 2000 शेयर हैं, क्या ये आज मैं फुल्ली पेड अप के अंदर टोटल के अंदर काउंट करूंगा? मेरे पास 56,000 शेयर्स थे, ठीक है। ये जो 2000 मैंने फोरफिट करा, अगर इनको मैं रीइशू कर दूं तो मैं यहाँ पे 56,000 डालूंगा या फिर 58,000 डालूंगा? बस तुमसे आंसर चाहिए मुझे। रिपीट करना है। चलो छोड़, मैं तुम्हें एक नया क्वेश्चन ही देता हूँ फ्रेश, उसमें करते हैं। बस यही वाला पार्ट करवाना मेरे को, और कोई पार्ट नहीं करवाना, क्योंकि ये तुम्हारी बुक में नहीं है। ये आ सकता है पेपर के अंदर, जो नहीं है शायद हो भी, मैंने देखा नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आगे। बट इतना सफिशिएंट है, अगर तुम कर लोगे ना, आगे वाले क्वेश्चन ना भी करो, इतने कर लोगे वो भी सफिशिएंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन कि शेयर forfeited 1000 shares forfeited were reissued for ₹7 each, fully paid up, ठीक है। और ये जो 1000 शेयर फोरफिट करे थे ना, ये आपने फोरफिट किए थे, मान लो शेयर फोर फीचर के अंदर जो पैसा पड़ा है वो मैं बता रहा हूँ। शेयर फोर फीचर अकाउंट में वो पड़ा है मान लो 2000 रुपया, मतलब पर शेयर आपने 2 रुपीज़ करे थे, ठीक है। 2 रुपीज़ करे थे, तो मैंने ये 7 क्यों डाल दिया, इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, और मान लो इशूड जो कैपिटल थी ना कंपनी की, इशू तो नहीं कहता, सब्सक्राइब में इशू तो सेम ही रहेगा, सब्सक्राइब की बात करते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो थी वो थी 88,000 शेयर्स। अब ये जो फोरफिट कर दी थी इसमें काउंट नहीं होते, क्योंकि जो फोरफिट कर दी वो तुम्हारे मार्केट में शेयर है ही नहीं, राइट। ये 88,000 शेयर थे, प्लस ये जो 1000 शेयर थे ये मैंने फोरफिट किए थे। 89 कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। अच्छा अब समझो, 89 शेयर्स मेरे जो थे, 89,000 शेयर्स ये मेरे सब्सक्राइब थे, फुल्ली पेड अप थे। बट इसमें से 1000 शेयर, इसके अलावा 1000 शेयर थे जो मैंने मार्केट से फोरफिट कर दिए थे। यानी मेरी टोटल इशूड कैपिटल कितने की हुई? 90,000 की। बट उसमें से मैंने 1000 कम कर दिया। मेरी इशूड कैपिटल कितने की है? 89,000। सब्सक्राइब कितनी है? 89,000। मैं तुमसे कह रहा हूँ मार्केट में मैं इन शेयर्स को वापस री इशू कर रहा हूँ, मेरी इशूड कैपिटल कितने की हो जाएगी अब? 90,000 की, राइट। सब्सक्राइब कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। जब मैंने इनको मार्केट से फोरफिट कर दिया, इसका मतलब है मेरी इशूड भी कम होगी, मेरी सब्सक्राइब भी कम होगी। बट जब मैंने इन शेयर को वापस मार्केट में उतार दिया, इसका मतलब मैंने ये शेयर री इशू कर दिए, तो मेरी इशूड वापस नॉर्मल वाले पे आ जाएगी, जितना फेस वैल्यू के हिसाब से बनता है कि जी 90,000 शेयर इंटू 10 ईच। बट सब्सक्राइब पे क्या फर्क पड़ेगा? सर वो डिपेंड करता है, जैसे हम उसमें ना करते थे ना कि फुली पेड अप और कितना पेड अप नहीं है। जितना फुली पेड अप होगा उतने शेयर्स को उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। मेरे को आंसर चाहिए, बता। इंटू 90,000 इंटू 10 करूंगा, हाँ, इंटू 9 करूंगा, और 90,000 इंटू 10 करूँ, बता इन दोनों में से कौन सा करूँ? मैंने 90,000 लिख दिया, मेरे को ऐसे लिखना चाहिए 90,000 इंटू 89,000 इंटू 10 तो आएगा ही आएगा ना, ये तो आना ही है सब्सक्राइब कैपिटल में। प्लस आएगा या तो 1000 इंटू 9 और 1000 इंटू 10, इन दोनों में से कोई एक आएगा। मुझे चाहिए दोनों में से कौन सा आएगा, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बताओ। 9 आएगा, ठीक है। तुम्हारा 9, तेरा? बच्चे ध्यान से सोचना, मैंने बैंक में पैसा कितना है मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा शेयर कैपिटल में कितना आएगा। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? तो 10 होगा, 10 रुपए का शेयर होता है फुल्ली पेड अप का मतलब। तो 9 रुपये आना चाहिए कि 10 रुपये आना चाहिए? शेयर कैपिटल क्या देता है? फेस वैल्यू की बैंक वाला पैसा। अगर मैं यहाँ पे 11 रुपये लिख देता, इसका मतलब तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करा, फिर फेस वैल्यू तो 10 ही आएगी, 11 थोड़ी आएगी। बट इसका इफेक्ट पड़ेगा एक, क्या इफेक्ट पड़ेगा?
आपने ये आंसर सही दिया कि सर 1000 सही गया, गलत ही दिया। 1000 नहीं, इंटू 10 आएगा। नहीं मैंने- तूने सही दिया। किसने दिया? यतीश ओके खुश। 1000 इंटू 9 नहीं आएगा, 1000 इंटू 10 आएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ठीक है। तो तुम्हारा इशूड कैपिटल जो तुम लिखोगे ना, इशूड नहीं सब्सक्राइब कैपिटल, वो तुम्हारा आएगा सब्सक्राइब कैप, नोट्स टू अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। देखो कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है अगर करना चाहे ना वो, तो 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये आ जाएगा 90,000। बट थोड़ा ध्यान से समझना, ये मेरा शेयर फोर फीचर में पैसा पड़ा था 2,000, क्या इसमें से मैंने कोई पैसा यूज़ करा? जनरल एंट्री सोचो इसकी जरा, रीइशू करा था जब तुमने। बैंक अकाउंट दिया 9 रुपीज़, शेयर फोर फीचर अकाउंट कितना यूज़ करा तुमने इन शेयर्स के ऊपर? डिस्काउंट कितना यूज़ किया? बोलो, सब भूल के भाई छुट्टी के बाद। मैंने कहा बैंक अकाउंट DR 9,000 रुपीज़, शेयर फोर फीचर अकाउंट पे कितना आएगा डेबिट करूँ? कितना डेबिट करूँगा? 1,000 रुपीज़। तो अब शेयर फोर फीचर अकाउंट में कितना बचा होगा? कर दिया लेस 1,000 मैंने, क्योंकि मैंने यूज़ कर दिया ना इसको। अब मेरे शेयर फोर फीचर अकाउंट में कितना पड़ा होगा? 1,000। क्या ये 1,000 शेयर फोर फीचर में पड़ा होना चाहिए कि कैपिटल रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट। तो इसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, तो तुम्हारा नोट, सेकंड नोट बनेगा कौन सा? रिजर्व एंड सरप्लस। वहां पे तुम लिखोगे कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट? 1,000 रुपीज। मतलब एक एडिशन होगी इस चीज के। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम यहां तक जा सकता है पेपर में क्वेश्चन। तुम्हारे क्वेश्चन ने तुम्हें ऑलरेडी शेयर फोर फीचर तक क्वेश्चन आया है, मैंने तुम्हें दिखाया क्वेश्चन, उसके बाद ये भी देख सकता है कि ये शेयर रीइशू कर दिया, तब तुमने शेयर फोर फीचर में नहीं फोकस करना, मगर तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि शेयर फोर फीचर से कितना अमाउंट यूज कर लिया, कितना मेरा प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को कहां डालोगे? कैपिटल रिजर्व में। तो नोट्स टू अकाउंट का सेकंड जो बनेगा ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर तुम लिखोगे कैपिटल रिजर्व और अमाउंट आ जाएगा उधर 1,000। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बनेगा। हाँ, अगर इसने एसेट भी पूछा होता तो एसेट भी मेरा जरूर बड़ा होता। बैंक, उस एसेट के अंदर क्या होता है? बैंक में मेरे पैसे आए होते 9,000 रुपये। अगर बोला होता हमें ये बनाना ही नहीं, हमें बस इतना ही बनाना है, कैश एंड बैंक को नहीं बनाना होता, सिर्फ कैपिटल बतानी होती है और शेयर होल्डर फंड बताना होता है। ये चीज़ समझे कैपिटल रिजर्व वाली। एट दिन करके रहे हैं यार, जनरल एंट्री करते हो ना, जनरल एंट्री में कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है वो पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं पूछ रहा। यहाँ तक समझ आया? मतलब अगर शेयर फोर फीचर का क्वेश्चन पूछा पेपर में, जा सकता है यार, कह सकता है यार बताओ री इशू शेयर थे, री इशू शेयर में कुछ नहीं करना। अगर उसने खुद कह दिया ना कि शेयर री इशू कर दिए थे, इसका मतलब तुम्हारे जितने इशूड है उतने ही सब्सक्राइब है बाद कदम। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, बस तुम्हें इस पर फोकस करना। अगर री इशू करा ना, क्या सिक्योरिटी इसमें क्या फोर फीचर के अंदर कोई पैसा बचा है, कोई मेरा प्रॉफिट जो मैं कैपिटल रिजर्व में डालूं? एट दी एंड तुम देखोगे क्या तुमने 90,000 इंटू 10 ही करना था। अगर तुम्हारा कोई शेयर मतलब डिफॉल्ट नहीं करता, तो मैंने अभी भी तो वही किया है री इशू करने के बाद, कि ऐसा कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं। बगैर मेरा प्रॉफिट हुआ है बीच में, एक कौन सा प्रॉफिट हुआ? जो मैंने धुंधे से जब्त किया था पैसा, ठीक है। अब उसमें से 1,000 तो मैंने यूज कर लिया, तो उसको तो मैं भूल जाऊंगा, यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। बट 1,000 जो मेरा प्रॉफिट है वो तो दिखाऊंगा ना अकाउंट्स में, नहीं तो वो तो गायब हो जाएगा। कहाँ गया पैसा, कहाँ गया वो, राइट? वो चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है क्या? अगर मान लो यहाँ पे मैं 9 की जगह कर दूँ 11, तो मैंने प्रीमियम भी यूज़ करा, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ हुआ कोई 1,000 रुपये? नहीं हुआ, तो मेरा सारा का सारा कहाँ चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो मैं कहूँगा जी कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा? 2,000 प्लस एक चीज़ और आएगी, क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर्स पे? जितने शेयर्स आपने रीइशू करे, कितने करे? 1,000 इंटू 1 रुपये 1,000, टोटल रिजर्व कितना हो गया? 3,000। देखो इतना लॉजिकल कह रहा हूँ, इतना लॉजिकल है, सब तुम्हें पता है, बस बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है यार, सिर्फ प्रेजेंट करना है। यहाँ तक दिमाग दौड़ना चाहिए। पूरी अकाउंटिंग होगी, पूरा शेयर कैपिटल रिवाइज हो गया, हाँ वही गया सर। प्रोराटा के छोड़ के बाकी सब तो हो ही गया। प्रोराटा थोड़ा आता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या आएगा? प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है कि आपने शेयर कैसे बांटे। एट दी एंड तो शेयर उतना ही दोगे ना जितना इशू कर रहे हो। लोग 2 लाख मांग ले, 1 लाख इशू करे तो 1 लाख इशू करोगे। सर मैं वॉशरूम में जाओ भाई, सुन लो भाई कहाँ जा रहा है।